मैं सतीश राजपूत अपने चैनल पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं रामनगर के एक फार्म में जिसका नाम है सफारी एग्रो फार्म बोल्डर पिगरी। तो दोस्तों, इस पिग फार्म की सबसे बड़ी खासियत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विभिन्न वैरायटी की बहुत सारी नस्लें हैं और मुझे यह बताते हुए आपको बहुत खुशी का एहसास हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा फार्म भी अवेलेबल है जहां पर जो 5 साल से चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतनी विभिन्न तरह की वैरायटियां उपलब्ध हैं, इतनी विभिन्न तरह की ब्रीड अवेलेबल्स हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से एक परंपरा चली आ रही है, लोग नकली माल को असली बनाकर बेच देते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि ड्यूरोक ब्रीड कोई बेच रहा है, वह भूरे रंग की एनिमल को ड्यूरोक बनाकर बेच देते हैं। तो जो भूरे रंग की जो ड्यूरोक ब्रीड है वह एक्चुअल में असली ब्रीड नहीं है दोस्तों। तो असली ब्रीड की क्या पहचान है, उसके लिए मैं एक काम करता हूं कि डायरेक्ट आपको हमारे जो यह फार्म है, इस फार्म के ऑनर से डायरेक्ट मिलाता हूं। तो सर, आपसे मिलके सबसे पहले बहुत खुशी हुई है। आप एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। मेरा नाम विक्रम बलवारिया है और हमारा फार्म जो है रामनगर उत्तराखंड में स्थित है, जो कि रामनगर का बेसिकली फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व सेंचुरी है जिसका कि नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जी जी। तो यहीं पे हमारा फार्म है। जी जी जी। जैसे कि सतीश भाई डी-रॉक के बारे में अभी बता रहे थे। डी-रॉक का बेसिकली क्या है कि ब्राउन कलर का भी होता है, लाइट चॉकलेटी कलर का भी है, वाइट डी-रॉक भी है। इसके क्या है कि अलग अलग सिम्टम्स हैं, इसके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन सी जीन्स का एनिमल है। और ये बेसिकली इंडिया का एनिमल नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट करा गया है, सीमन, तो वहाँ से ही आया है। जी जी जी। या कुछ फार्मर्स लोगों ने जो है इसको नेपाल से भी इंपोर्ट करके मंगाया है जी। तो अब जो है, अब मेरे ख्याल से कुछ ही चुनिंदा फार्मर्स हैं जिनके पास की ये डी-रॉक है। जैसे कि सतीश जी के यहाँ ब्राउन कलर का है, हमारे पास ब्राउन एंड चॉकलेटी है। जी जी जी। या हमारे फार्म पे वाइट डी-रॉक भी है। जी जी। और भी डी-रॉक के अलावा और भी नस्लें हैं। हाँ विक्रम जी, मैंने देखा आपके फार्म पे, और यहाँ पूरे उत्तराखंड की बात करें या पूरे उत्तर प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो आपके जैसे वैरायटी तो मैंने किसी और अन्य फार्म पे देखी ही नहीं है। सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि इतनी बढ़िया वैरायटी आपने मेंटेन कर रखी है अपने फार्म पे। और जैसा कि दर्शकों को मैं आप बताना चाहता हूं कि जितने भी एनिमल्स हैं, यह ग्रोथ 3 चैप्टर पे बढ़ती है। सबसे पहले उसकी ब्रीड यानी कि उसकी नस्ल। जो अच्छी नस्ल का जानवर है, जाहिर सी बात है, वह बहुत जल्दी ग्रोथ लेता है करेगा। और जितना दूसरा जो अगर हम बात करें उसके फीड की, और तीसरी अगर बात करें तो मैनेजमेंट की। तो विक्रम जी, मैंने आपके फार्म पे यह भी देखा कि आपने एंट्री टाइम पे ही बोर्ड लगा रखा है, और इस बोर्ड में पूरा मैंने देखा कि कैसे कैसे आपने अपने जो स्टाफ है उनको आप गाइड करते हैं कि आज क्या करना है, 2 दिन बाद क्या करना है, डिलीवरी के 5वें दिन क्या करना है। आपने प्रॉपर चार्ट बना रखे हैं, सारे डेटा आप अपने लैपटॉप्स में भी रखते हैं, ये मैंने यहाँ पर देखा भी है। तो विक्रम जी, मेरे को आप ये भी बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी नस्ल का जानवर खरीदना चाहता है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है विक्रम जी कि लोग सस्ता जानवर खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मेरे तो समझ ये आती है कि बोलते हैं ना कि वो महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार। तो ये कहावत आपने बहुत अच्छी इस पे आप सिद्ध करा है। और देखा है मैंने, यहाँ पे एनिमल कॉस्टली तो है, लेकिन वर्क जब हम उस पे लॉन्ग टाइम काम करते हैं तो हमारा सारा पैसा वापस आ गया, रिटर्न हो जाता है। हमारे चैनल की और अधिक वीडियो देखने के लिए आप YouTube पे जाइए। YouTube पे जाके आप सर्च का बटन दबाइए, उसमें लिखिए आप पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म। जब आप ये लिख देंगे तो उसमें और वीडियो आ जाएंगी और आप देख लेंगे। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो माइक का बटन दबाइए और बोलिए पिंक डायमंड्स एग्रो फार्म। ये हमारी सारी वीडियो आ जाएंगी। इसमें एक छोटा सा तीर है, उस पर आप क्लिक कीजिए और उसमें हमारे देखिए ट्रेनिंग की वीडियो भी आ रही हैं, बहुत सारी वीडियो हमारी आ रही हैं जिसे आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग हमसे लेना चाहते हैं तो इसमें हमने ट्रेनिंग की भी वीडियो दे रखी है, जो आप इसको
ओपन करेंगे तो उसमें आप ट्रेनिंग की पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे फार्म पे भी आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और यहाँ आके विजिट कर सकते हैं। पिग फार्म की ट्रेनिंग बिल्कुल मुफ्त वाली वीडियो देखें। तो असली जानवर की पहचान कैसे करी जाए, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। सर असली और नकली का क्या है, बेसिकली क्या है, डिरॉक भी जो है, जैसे कि हमारे पास डिरॉक्स भी हैं या अदर जी जी फीमेल्स वगैरह भी हैं। तो उसमें क्या है कि जैसे कि अधिकतर जो इंडिया में मैं देख रहा हूँ वो बस ब्राउन कलर का होना चाहिए, जी 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 उसको वो डिरॉक बना करके बेच देंगे बेच देंगे। कि हाँ भाई ये डिरॉक हो गया आपका। जी लेकिन क्या है कि जो उसके सिम्टम्स हैं या जो उसका, जैसे कि आपको मैटरनल या फादर की साइड का क्या है, पैटर्नल मैटरनल जो है, जी जी हाँ, कि इनब्रीडिंग किस और क्रॉस इनब्रीडिंग ब्रीडिंग। का और क्रॉस जी जी ब्रीडिंग का है। हाँ अब उस पे बहुत सारा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मेरा ये कहना है कि भाई जब भी आप लो, जी ऐसे फार्म से लो जहाँ पे कि डेटा जो है मेंटेन करते हैं maintain फार्मर करना। ना। बिल्कुल बिल्कुल भले ही बिल्कुल। छोटा फार्म हो, लेकिन डेटा मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है कि किस दिन आपने मेट कराई है, किस से मेट कराई है। और उसके बाद भी वो क्या है कि जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे तो वो लोग आपको परसेंटेज वाइज बताएंगे कि ये 70% आपने बहुत है, इंपॉर्टेंट बात कही है। 20-30% ये बिल्कुल है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो सिर्फ कलर है तो डिरॉक है। हाँ जी हाँ जी। बाकी भले ही वो लेकिन विक्रम जी, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर पीतल सोना नहीं होता। हम्म, तो हमारे जो दर्शक हैं उनको यह समझना बहुत ज्यादा अनिवार्य है कि वह ड्यूरोक खरीदने के चक्कर में कुछ गलत जानवर ना खरीद के ले आए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से आपके पास आए हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से गाइड कर पाएं। जैसे कि अभी विक्रम जी ने बताया ही है कि परसेंटेज के ऊपर निर्भर करता है, और पैरेलली जहां से भी आप जानवर खरीदने जा रहे हैं तो आप उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन कीजिए। वैसे विक्रम भाई, आपका फार्म बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे डॉगीज भी हैं और यहाँ पर आपने मुर्गियों का भी पालन किया हुआ है। तो मुर्गियों की पालन की अगर हम बात करें, ये कौन से ब्रीड के एनिमल्स हैं, ये जो डॉग्स हैं? ये सर जो ब्लैक है वो तो है प्रासा कैनेरियो, जी 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 इंपोर्ट फ्रॉम स्पेन। जी जी। और ये वाला? ये है केन कोर्सो, ओके ओके ओके। ये इंपोर्ट फ्रॉम इटली है ये। बहुत प्यारे जानवर हैं और इन डॉग्स को जितना प्यार करें यह उतना ही हमारे वफादार भी होते हैं। ये कहावत बहुत पुरानी है और आज भी यह कहावत चल रही है। तो विक्रम जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, ये आपका लोडिंग रैंप आपने बनाया है, ये किस तरीके से काम करता है? एनिमल कहाँ पर से आते हैं और कहाँ पर को चलते हैं? वैसे बहुत प्यारा जानवर है, बहुत प्यार कर रहा है आपको इसको। ये लोडिंग रैम का सर काम क्या है कि इसमें जैसे कि हमारे एनिमल्स जो हैं जी जी बाहर जाने होते हैं जी तो हम उनको जो है अंदर से लेके आते हैं गैलरी से, जी 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 और यहाँ गाड़ी खड़ी हो जाती है लोडिंग रैम पे, जी जी। उससे वो लोड होने में आसानी पड़ता है। ओके ओके। आप एक होटेलियर हैं और आपका तो इतना बड़ा रिजॉर्ट है। जहां तक मेरा अंदाजा कहता है कि जो आपका रामनगर में रिजॉर्ट है वह लगभग लगभग 4 एकड़ में बना हुआ लग रहा है मुझे। थोड़ा सा मेरा अंदाजा गलत भी हो सकता है, तो कृपया करके थोड़ा सा आप उसके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि आप इतने बड़े फार्मर हैं तो पैसा भी लगा है। खैर, इसमें ऐसी बात नहीं है, करोड़ों की संपत्ति लगी है। तो कुछ बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे क्या है, कुछ रिजॉर्ट के बारे में बताएंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको। सतीश जी, बेसिकली रिजॉर्ट जो है हमने कॉर्बेट में बनाया है 2004 में। जी जी और कॉर्बेट में हमारी 3 प्रॉपर्टी हैं, अलग अलग नाम से चलती हैं। तो ये जो लापल रिवर रिजॉर्ट है इसको मैं खुद ही रन करता हूँ। ओके बाकी जो 2 प्रॉपर्टी है वो हमने रेंट आउट कर रखी है, लीज पे दे रखी है। ओके ओके ओके। तो इसमें क्या है कि 4.5 एकड़ का लैंड एरिया हमारा, राइट राइट राइट। आप आए थे कल। जी जी जी। और उसमें 19 कॉटेजेस हैं ओके, जो कि रिवर फेसिंग है। बिल्कुल। हाँ, वो व्यूज तो सबसे आपका, मेरे को सबसे बेस्ट उस रिजॉर्ट का लगा है रिवर व्यू। तो जैसे ही अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं तो पक्षियां चहकते हैं और इतना बेहतरीन वहाँ पे हवा चलती है, तो मुझे वो तो बहुत अट्रैक्टिव, उसका मतलब सबसे जो मेन पॉइंट है वही लगा है मेरे को। और बाकी तो खैर ये नहीं कहूँगा कि और दूसरे मेन नहीं है। रात को बॉन फायर था, लाइव कॉन्सर्ट हो रहा था कि एक पर्सन है जो कि इतने बेहतरीन सॉन्ग्स गाते हैं और आप जो भी बोलो उनको वह गाना वह गा देते हैं। चलिए खैर, हम वापस पिगरी पे आते हैं। जैसे तो पिगरी में आप कैसे आए? मतलब इतना बढ़िया, आप जब वहाँ पे अर्निंग भी आपकी बहुत अच्छी ही है, जैसा वो दिख भी रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं विजिट के लिए।
तो इतना बढ़िया आपका रिजॉर्ट है और बेहतरीन ढंग से चल भी रहा है, तो पिगरी में कैसे आए आप? सर पिगरी में बेसिकली क्या है कि जब 2014 में हमने थोड़ा सा बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोचा, जी 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 तो हमने पोल्ट्री में भी देखा, गोल्ट्री में भी देखा, कोयल फार्मिंग जो बटेर है उसकी जी, जी, फार्मिंग जी। पे भी हमने दिमाग लगाया। जी और तो यही लगा कि भाई जो पिगरी है, जी हाँ एक तो इसमें जो कंपटीशन लेवल है जी हाँ वो बाकी क्या नाम है एनिमल हस्बेंड्री के मुकाबले जो है बाकी लाइव स्टॉक के मुकाबले कम है, जी 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 क्योंकि इसके अंदर जो है पर्टिकुलर कुछ कम्युनिटीज तो उतरेंगी नहीं इस खेल के अंदर। ये बात बिल्कुल बहुत सही कही ठीक हो आपने। गया? तो क्योंकि वो भी इंडियन सोसाइटी में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है उनकी जी जी कि वो हर चीज में उतर जाएंगे लेकिन पिगरी में नहीं उतरेंगे। जी बिल्कुल सही और बात है। फिर थोड़ा सा क्या है कि इसके अंदर एक मेंटल ब्लॉक है लोगों का। जी हाँ मेंटल ब्लॉक बोले तो कि हर आदमी इस काम को नहीं करेगा, हाँ भले ही वो धनी हो या हाँ, नहीं हो, जी, हर जी। आदमी नहीं उतरता, क्योंकि सोसाइटी जो है ना जी। उसके अंदर बहुत बड़ा हिंड्रेंस है। जैसे कि विक्रम जी, मैं आपको तो खैर पता ही है और हमारे दर्शकों को भी पता है कि मेरा फार्म मेरठ में है। पिंक डायमंड एग्रो फार्म के नाम से मैं अपना फार्म चलाता हूँ। तो विक्रम भाई, जब भी किसी व्यक्ति को, आम साधारण व्यक्ति को हम सुअर का नाम उच्चारण करते हैं तो उसके माइंड में कंसेप्ट आ जाता है नाली में घूमता हुआ, गंदगी में लिपटा हुआ एनिमल। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति इस तरह के फार्म पे विजिट नहीं करेगा तो उनको नहीं पता चलता। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन व्यक्तियों को भी प्रेरित करना चाहता हूं कि जब भी वह कोई जानवर खरीदते हैं और उसको खाते हैं, स्पेशली खाना जो है हमारा, जैसा हम खाएंगे वैसे ही, बोलते हैं ना, जैसा हमारा खाना वैसे ही हमारा मन भी उसी तरह हो जाता है। तो जो हम खा रहे हैं वह भी साफ सुनिश्चित करें कि वह साफ जगह से लेके आए और साफ जगह से फार्म में जो उपस्थित जानवर है उनको ही खाएं। अगर फार्म का जो एनिमल आप खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फीडिंग दी जाती है, प्रॉपर इनको खाना दिया जाता है, ऐसा नहीं कि ये नाली में घूमते हुए जानवर है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कूड़ेदान है, कूड़ेदान में भी तो एक गाय खड़ी होती है और गाय के साथ साथ एनिमल भी तो होता है, पिग भी तो होता है, वहां पे डॉग्स भी होते हैं। तो केवल पिग ही क्यों बुरा है? तो दोस्तों, परेशानी ये होती है कि पिग को अगर हम खाना नहीं देंगे या किसी भी जानवर को खाना नहीं देंगे तो वह कूड़ेदान में भी तो जाके कूड़ा ही खाएगा ना। तो यही बात है। तो विक्रम जी, आपसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद विक्रम जी, जो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई। और आशा करेंगे कि हम आपसे फिर दोबारा से मिलें और फिर इसके बारे में और अच्छे तरीके से इस व्यापार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद जी। सतीश जी, थैंक यू। धन्यवाद जी। अपने चरण हमारे फार्म पे रखे और हमको जो भी एक नॉलेज जो शेयर कर सकते थे, जी 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 आपस में एक दूसरे को नॉलेज भी शेयर करा। जी 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 और आपके माध्यम से हमें जो है आपके यूट्यूब चैनल जो है जी जी इस पे भी आने का मौका मिलेगा। थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद।